आज 23 तारीख है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद एक महीना बीत गया है और इस एक महीने में पूरे देश में लोगों के मन में जो भी सवाल है, सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा सवाल तो मोदी जी यहाँ आकर के बोल के गए थे मधुबनी में कि उन आतंकियों को हम छोड़ेंगे नहीं, उनको दुनिया के किसी भी अंत तक जा कर के भी निपटेंगे उनसे। लेकिन अभी तक वो आतंकवादी कहाँ गए, कहाँ से आए, कहाँ गए, कैसे पहलगाम के लोगों को, उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा, इसके बारे में सरकार की ओर से कोई ठोस घोषणा नहीं है। दूसरी बात है कि पूरे जो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3-4 दिन पूरे युद्ध की स्थिति बन गई थी और इसमें भारत में जम्मू के इलाके में, पुंछ में काफ़ी सारे लोगों की हत्या हुई, उनकी जान गई। इनके बारे में भी सरकार पूरी तरह से खामोश है। जिन लोगों की जान गई उनके लिए अभी तक सरकार की ओर से ना कोई सम्मान, ना कोई मुआवजे की घोषणा, कुछ भी नहीं हुई। तीसरा जो बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि इससे पहले कि भारत और पाकिस्तान की ओर से कोई घोषणा होती, ट्रंप ने कह दिया कि अब युद्ध विराम है। और एक बार नहीं, अभी तक 8 बार ट्रंप इस बात को दोहरा चुके हैं। लगातार वो दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो परमाणु युद्ध का पूरा खतरा था, उस खतरे को हमने रोका है। और मोदी जी इस बात पर बिल्कुल खामोश है। अभी बात हुई कि बहुत सारे साथ शिष्टमंडल दुनिया का पूरा दौरा करेगा। तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तो सबसे ज़्यादा दुनिया में दौरा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहे हैं। करीब 100 दौरा दुनिया के लगभग तमाम देशों तक, बहुत सारे देशों में तो कई बार पहुंचे हैं। और इतना सारा दौरा करके जो कहते थे कि ट्रंप दोस्त हैं, भारत विश्व गुरु बन गया है, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि किसी ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। सबसे ज़्यादा हम अलग थलग पड़ गए। जिस अमेरिका को आप दोस्त बताते थे, जिस ट्रंप को आप दोस्त बताते थे, वहाँ तो लगातार कभी भारत के लोगों को, उनको वहाँ गैर कानूनी अनुप्रवेशकारी बता करके उनको पूरे हथकड़ी और बेड़े के साथ उनको भेजा गया देश में वापस। सरकार चुप रही। टैरिफ हमारे तमाम उसके ऊपर लगा दिया गया। भारत का पूरा जो अमेरिका के साथ व्यापार था, उसमें भारत की ओर से जो भी एक्सपोर्ट होता था उसको कठिन बना दिया गया। और भारत के बाज़ार में अमेरिकी सामान छा जाए, इसके लिए भारत पर लगातार दबाव है कि टैरिफ कम करो। और भारत सरकार ने शायद मान भी लिया है बहुत सारे मामलों में, जो ट्रंप खुद बताते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत की विदेश नीति, आज पूरे ट्रंप घोषणा कर रहे हैं कि भारत क्या क्या करने वाला है। तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है। तो मधुबनी में आकर के मोदी जी बात करके गए थे और अभी अगर विक्रमगंज में आएंगे तो हमारी तो मांग थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। पूरे विपक्ष की मांग थी और अभी तक संसद का सत्र बुलाने की कोई बात नहीं हो रही है। सांसदों को भेजा जा रहा है दुनिया भर में और मोदी जी घोषणा करते चल रहे हैं। कल बीकानेर में उन्होंने कहा कि उनके लहू नहीं, सिंदूर बह रहा है। अब जिस समय शुरू में प्रधानमंत्री बने थे, जापान जा कर के बोले थे कि हमारे खून में जो है कारोबार है। कभी कारोबार खून में है बताते हैं, कभी अभी सिंदूर की बात कर रहे हैं। और अभी बिल्कुल ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये सरकार बिल्कुल राजनीति कर रही है। लगातार उसके बारे में प्रचार, रेलवे के टिकट पर भी उसकी तस्वीर, मोदी जी की फ़ोटो हर जगह। तो ये इसको लेकर के, जिसमें देश की सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है, पहलगाम में इतने सारे लोग मारे गए हैं, आज तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के लोग मारे गए हैं। तो इसको एक पूरे चुनाव का मुद्दा बना करके, राजनीति का प्रचार का मुद्दा बना करके जो हो रहा है, ये देश की सुरक्षा के साथ, देश की जनभावना के साथ, लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ है।
दूसरी एक बात आपसे जो करनी है कि अभी 2 दिन पहले जो छत्तीसगढ़ से खबर मिली कि वहाँ नारायणपुर में केशव राव जो भाकपा माओवादी के महासचिव थे इस समय, उनकी और उनके साथ करीब 25 या 26 अन्य साथियों की, माओवादी कार्यकर्ता भी थे, आदिवासी आम लोग थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो और सरकार इसको बहुत बड़ा एक सरकार के लिए उपलब्धि के रूप में सरकार पेश कर रही है। ये ऑपरेशन कगार जो चल रहा है, वहाँ कहा जा रहा है कि हम पूरे देश को माओवादियों से मुक्त कर देंगे। तो 2 बात इसमें बहुत साफ करना ज़रूरी है कि पहली बात, माओवादियों ने एक तरफा ढंग से उन्होंने कहा कि हमारी ओर से कोई अभी हथियारबंद गतिविधि नहीं होगी। वो चाहते हैं कि सरकार वार्ता करे। तो देश के अंदर अगर ऐसी कोई परिघटना है और जहां उन लोगों ने कहा कि अब हम वार्ता चाहते हैं, तो सरकार को बिल्कुल चाहिए कि अपने नागरिकों की हत्या करने के बजाय यहाँ राजनीतिक समाधान निकले, बातचीत हो। और बातचीत के बजाय सरकार ने जो रास्ता लिया है लगातार हत्या, हमें लगता है कि ये एक बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल एक वायलेंस है और वो ठीक नहीं है। इसलिए हमने इसकी जांच की मांग की है कि इस पर बिल्कुल निष्पक्ष एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सरकार को ऑपरेशन कगार पर रोक लगानी चाहिए, इस पूरे हत्या अभियान पर रोक लगानी चाहिए और बातचीत हो। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि इसमें सरकार की ओर से माओवाद को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ से जो खबर है कि मसला माओवाद का है नहीं। मसला है कि पूरे बस्तर के इलाके में आदिवासी वो जो अपने जल जंगल ज़मीन की मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और वहाँ बहुत खनिज संपदा है। महाराष्ट्र आपके